समुद्री जहाज पर बहू का ससुराल और खेती। आखिर पूर्वी कहाँ जा सकती है, कहाँ गई होगी। मुझे तो उसकी चिंता होने लगी है। माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन पूर्वी की याददाश्त जा चुकी है। मुझे तो डर इस बात का है कि समुद्र के किनारे कोई उसका फायदा न उठा ले। हाँ भैया, मुझे भी इसी बात का डर है। अगर किसी अनजान आदमी ने उसे अपनी बातों में बहका लिया तो उसे कहीं भी ले जा सकता है। आज पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं, हमने पूर्वी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। वैसे भी पूर्वी एक अनजान लड़की थी जो हमारे घर पर रह रही थी, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीहू, भले ही वो अनजान लड़की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उससे बहुत ही अच्छे से जुड़ाव हो गया था। मैंने हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह माना था। जैसे तू है वैसे ही पूर्वी भी मेरी छोटी बेटी की तरह है। अब शाम होने वाली है तो खाने की तैयारी कर लो। जी पिताजी, मैं जाती हूँ। कुछ देर बाद कमलेश भी अपना जाल लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने चला जाता है। हर दिन छोटी ही मछलियां जाल में फंसती हैं। अरे कभी तो बड़ी मछलियां फंस जाया करो। हाँ, उसी दिन तो बड़ी मछली फंसी थी जिस दिन पूर्वी हमारे घर आई थी। चलो आज भी कोशिश करके देखता हूँ, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद वहां पर थोड़ी बड़ी मछलियां मिल जाए। ये फेंका जाल और अब थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। अब कमलेश कुछ देर तक समुद्र के पास ही खड़ा रहता है। उधर दूर दूर से आती समुद्र की लहरें किनारे तक आकर शांत हो रही थी। कुछ देर बाद कमलेश उस जाल को बाहर निकालता है। ओहो, आज भी आज भी कुछ मन का नहीं हो पाया। आज भी सभी की सभी छोटी छोटी मछलियां हैं। चलो इसे ही ले चलता हूँ, मैं इसका भरता बनाकर खा लूंगा। घर पर तो सभी लोग रोज रोज छोटी मछलियों को कढ़ाई में ही बनाकर खाते हैं। मेरा तो रोज रोज कढ़ाई वाली मछली खा खा कर जी भर चुका है। तभी कमलेश को समुद्र में दूर एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है। अरे ये कैसा जहाज है? लगता है इस जहाज में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैं घर जाकर सभी लोगों को बुलाकर लाता हूँ। फिर हम इस जहाज पर चढ़कर देखेंगे आखिर इसमें क्या है। हाँ, मैं जल्दी से इन मछलियों को घर पर रख कर आता हूँ। अरे कमलेश, आज तो बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? पिताजी, आज मैंने एक जहाज को हमारी तरफ आते हुए देखा। हैरानी की बात तो ये है कि उस जहाज पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज में जरूर कोई कीमती सामान होगा। इसलिए मैंने सोचा हम सभी को उस जहाज कर जाकर देख लेना चाहिए। ठीक है, हम सभी चलते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जहाज पर चढ़ जाते हैं। तभी पीहू बोलती है, भैया तो सब कबाड़ सा लगता है। ये जहाज भी आधा टूटा हुआ है। ध्यान से देखो पीहू, मुझे लगता है इस जहाज पर हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, कुछ सामान तो है, जैसे ये देखो मजबूत जाल और कितनी सारी टॉर्च रखी हैं। भैया, मुझे भी कुछ मिला है। ये देखो, यहाँ पर एक डायरी मिली है। तभी अचानक से कविता जी के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग उनकी आवाज के पीछे भागते हैं। क्या हुआ कविता, क्या हुआ? अरे तुम अचानक से चिल्लाने क्यों लगी? वो जहाज के हैंडल के पास एक लड़की गिरी पड़ी है। माँ की बात सुनते ही कमलेश जहाज के हैंडल की तरफ भागता है। अब सवाल ये था कि आखिर इस पुराने जहाज में वह लड़की कौन हो सकती है। इस कहानी में पूर्वी कौन थी और अचानक कहाँ गायब हो गई थी? क्या पूर्वी फिर से इस परिवार को मिल पाएगी? क्या पूर्वी की याददाश्त फिर से वापस लौट पाएगी? रामपाल का पूरा परिवार कैसे इस जहाज में एक रहस्यमय टापू की यात्रा करता है? पुराने जहाज से इस समुद्र से भटकता हुआ रास्ता जाने के बाद रामपाल के परिवार का क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। चलो भाई, आज तो अच्छी खासियां मछली पकड़ ली हैं, और तो और आज बड़ी बड़ी मछलियां भी मिली हैं, तो खाने का अलग ही मजा आएगा। अरे ये कौन है? ये तो कोई लड़की समुद्र के किनारे पड़ी है। तभी कमलेश भागते हुए इस लड़की के पास आता है।
कौन हो आप? उठिए, आंखें खोलिए। अरे आपको क्या हो गया? क्या आप मुझे सुन पा रही हो? लगता है ये लड़की बेहोश हो गई है। एक बार इसकी नाड़ी देखता हूँ। अरे इसकी नाड़ी तो चल रही है। और और ये क्या है? ये तो कुछ लिखा हुआ है। ये तो पूर्वी लिखा है। लगता है इस लड़के का नाम पूर्वी है। मुझे इसे जल्दी से घर ले जाना चाहिए। लगता है पानी की ठंड से इसके कारण वो बेहोश हो गई है। अब मैं इसे उठाकर घर लेकर चलता हूँ। तभी कमलेश लड़की को घर लेकर आता है। लड़की को देखकर रामपाल बोलते हैं, अरे कमलेश, ये कौन है? बाद में बताता हूँ पिताजी, पहले पीहू को कहो कि जल्दी से तेल गरम करे। इस लड़की की हालत ठीक नहीं है, इसे मालिश करनी होगी। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ठीक है। अरे पीहू बेटी, अरे जल्दी से एक कटोरी में तेल गर्म करके ला। क्या हुआ पिताजी, ये कौन है? पीहू, सवाल जवाब बाद में, पहले तेल गर्म करके ला जल्दी से। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ। कुछ तो बता, आखिर ये लड़की है कौन? अरे कहाँ से लेकर आया है इसे कमलेश? हाँ बेटा, हमें भी तो पता चलना चाहिए, तू किसको घर में ले आया है। माँ, ये लड़की समुद्र के किनारे गिरी पड़ी हुई थी। लेकिन ये आँख क्यों नहीं खोलती? शायद ये बेहोश हो गई है। तुम इसके हाथ और पैरों के तलवे में गर्म तेल की मालिश कर दो। कुछ ही देर बाद पूर्वी को होश आने लगता है। तभी कमलेश बोलता है, आराम से पूर्वी, तुम अब सुरक्षित हो। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन है? और मैं यहाँ कैसे पहुंची? घबराने की कोई बात नहीं है पूर्वी। तुम समुद्र के किनारे बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ तुम कहाँ रहती कहाँ हो? और वहाँ कैसे, समुद्र के किनारे कैसे पहुंची? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था पूर्वी? बताओ हमें। मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। मेरा सिर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटी, तू आराम कर ले, हम तुझसे बाद में बात कर लेंगे। इस तरह सभी लोग पूर्वी को अकेला छोड़कर बाहर की तरफ आ जाते। तभी कमलेश बोलता है, मुझे तो लगता है कि पूर्वी की याददाश्त चली गई है। अगले दिन समुद्र के पास कुछ अजीब सी तैरती हुई चीज आई, जिसे गांव में रामू ने देख लिया। लेकिन वह चीज लहरों के साथ अचानक से गायब हो गई। अरे रामू, तू आज इतना समय बाद समुद्र की तरफ है, क्या बात है? कहाँ से आ रहा है तू? तू तो सुबह ही मछलियां पकड़ने जाया करता था ना? हाँ भैया, लेकिन आज मैं सुबह नहीं गया पाया। अरे मैं शाम में चला गया था ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन भैया, आज मैंने समुद्र में एक अजीब सा संदूक देखा था। अरे उस संदूक पर लाल, अरे नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ताला देखा था। हाँ, ताला लगा हुआ था और संदूक को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी खजाने का संदूक है। फिर क्या हुआ? मैंने उस संदूक को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसके करीब जा पहुंचा। फिर क्या हुआ? अरे तभी समुद्र की पानी की एक बहुत बड़ी लहर आई और उस संदूक को अचानक से समुद्र में ही घुमा ले गई। ओहो, तूने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। क्या करूं भैया, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि वो बॉक्स मुझे मिल जाए, वो संदूक मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद जब कमलेश समुद्र के पास खड़ा था तो उसे एक बड़ा जहाज अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत फैसला लिया कि सभी गांव वालों को चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है इस नाव में समुद्री लुटेरे मौजूद हो। अब कमलेश गांव के सभी लोगों को वहां इकट्ठा करता है और बोलता है, वो देखो, वो एक रोशनी हमारे गांव की तरफ बढ़ती आ रही है। लगता है हमें अपने अपने मशालों को जला लेनी चाहिए। हाँ ठीक कहते हो भैया, अगर इस नाव में कोई डाकू हुआ तो हम सभी मिलकर उनका मुकाबला कर पाएंगे। रामू, तो जल्दी से सभी मशाले जला कर ले आ। इस तरह सभी लोगों ने जल्दी से मशाले अपने हाथ पर ले ली और उजालों के नजदीक आने लगे। इंतजार करते करते, लेकिन तभी कमलेश बोलता है, अरे ये क्या हुआ? अचानक से वो उजाला हमसे दूर क्यों जा रहा है? मुझे तो लगता है उन लुटेरों को हमारी मशाले देखकर वो डर गए हैं। अगर उस जहाज में सीमित लुटेरे हुए होंगे तो उन्होंने डर के मारे अपनी जहाज मोड़ ली होगी। आखिर वो हमसे लड़ ही नहीं पाएंगे ना। डरपोक डाकू हैं, डरपोक डाकू। अगर तुम आज यहाँ तक पहुँच जाते तो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाते। चलो अच्छा है, वो तो दूर से ही चले गए, नहीं तो हमारी जान माल सबको खतरा हो सकता था। अब हम सभी को अपने अपने घर चले जाना चाहिए।
पीहू बेटी, पूर्वी घर पर अकेले है, चल हम जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है माँ। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते, लेकिन जैसे ही पीहू अंदर कदम रखती है उसे पूर्वी दिखाई नहीं देती। तभी पीहू चिल्लाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, पूर्वी कहाँ गई? हमारे जाने से पहले तो वो यहीं पर लेटी थी। क्या पूर्वी घर में नहीं है? हे भगवान, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। अब सारा घर मिलकर पूर्वी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। इसी तरह कई दिन कई हफ्ते बीत जाते हैं। आखिर पूर्वी कहाँ जा सकती है? कहाँ गई होगी? मुझे तो उसकी चिंता होने लगी है। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन पूर्वी की याददाश्त जा चुकी है। मुझे तो डर है। मुझे तो डर इस बात का है कि समुद्र के किनारे कोई उसका फायदा न उठा ले। हाँ भैया, मुझे भी इसी बात का डर है। अगर किसी अनजान आदमी ने उसे अपनी बातों में बहका लिया तो उसे कहीं भी ले जा सकता है। आज पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं, हमने पूर्वी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। वैसे भी पूर्वी एक अनजान लड़की थी जो हमारे घर पर रह रही थी, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीहू, भले ही वो अनजान लड़की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उससे बहुत ही अच्छे से जुड़ाव हो गया था। मैंने हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह माना था। जैसे तू है वैसे ही पूर्वी भी मेरी छोटी बेटी की तरह है। अब शाम होने वाली है तो खाने की तैयारी कर लो। जी पिताजी, मैं जाती हूँ। कुछ देर बाद कमलेश भी अपना जाल लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने चला जाता है। हर दिन छोटी ही मछलियां जाल में फंसती हैं। अरे कभी तो बड़ी मछलियां फंस जाया करो। हाँ, उसी दिन तो बड़ी मछली फंसी थी जिस दिन पूर्वी हमारे घर आई थी। चलो आज भी कोशिश करके देखता हूँ, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद वहां पर थोड़ी बड़ी मछलियां मिल जाए। ये फेंका जाल और अब थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। अब कमलेश कुछ देर तक समुद्र के पास ही खड़ा रहता है। उधर दूर दूर से आती समुद्र की लहरें किनारे तक आकर शांत हो रही थी। कुछ देर बाद कमलेश उस जाल को बाहर निकालता है। ओहो, आज भी कुछ मन का नहीं हो पाया। आज भी सभी की सभी छोटी छोटी मछलियां हैं। चलो इसे ही ले चलता हूँ, मैं इसका भरता बनाकर खा लूंगा। घर पर तो सभी लोग रोज रोज छोटी मछलियों को कढ़ाई में ही बनाकर खाते हैं। मेरा तो रोज रोज कढ़ाई वाली मछली खा खा कर जी भर चुका है। तभी कमलेश को समुद्र में दूर एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है। अरे ये कैसा जहाज है? लगता है इस जहाज में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैं घर जाकर सभी लोगों को बुलाकर लाता हूँ। फिर हम इस जहाज पर चढ़कर देखेंगे आखिर इसमें क्या है। हाँ, मैं जल्दी से इन मछलियों को घर पर रख कर आता हूँ। अरे कमलेश, आज तो बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? पिताजी, आज मैंने एक जहाज को हमारी तरफ आते हुए देखा। हैरानी की बात तो यह है कि उस जहाज पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज में जरूर कोई कीमती सामान होगा। इसलिए मैंने सोचा हम सभी को उस जहाज कर जाकर देख लेना चाहिए। ठीक है, हम सभी चलते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जहाज पर चढ़ जाते हैं। तभी पीहू बोलती है, भैया, तो सब कबाड़ सा लगता है। ये जहाज भी आधा टूटा हुआ है। ध्यान से देखो पीहू, मुझे लगता है इस जहाज पर हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, कुछ सामान तो है, जैसे ये देखो मजबूत जाल और कितनी सारी टॉर्च रखी हैं। भैया, मुझे भी कुछ मिला है। ये देखो, यहाँ पर एक डायरी मिली है। तभी अचानक से कविता जी की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग उनकी आवाज के पीछे भागते हैं। क्या हुआ कविता, क्या हुआ? अरे तुम अचानक से चिल्लाने क्यों लगी? वो जहाज के हैंडल के पास एक लड़की गिरी पड़ी है। माँ की बात सुनते ही कमलेश जहाज के हैंडल की तरफ भागता है। हे भगवान, ये तो पूर्वी है, लेकिन ये इस जहाज में क्या कर रही है? लगता है ये फिर बेहोश हो गई है। तभी अचानक से उसे होश आता है।
पूर्वी तुम कहाँ चली गई थी? और इस अनजान जगह में, इस अनजान जगह पर तुम क्या रही हो? बोलो पूर्वी, तुम उस रात कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। उस रात मैं समुद्र की दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन अचानक किसी ने मेरे सिर पर एक लाठी मार दी और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने कुछ लुटेरों की नाव देखी। मैं उन्हीं की नाव में थी। तभी मैंने एक नाव देखी जो लुटेरों की नाव की तरफ बढ़ रही थी। मैं चुपके से पीछे से समुद्र में कूद गई और उस नाव में चढ़ गई। मैंने उसे चलाकर वापस आने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की लहरों ने मुझे भटका दिया और मैं अब मुझे मुझे होश आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ।